नमस्कार फ्रेंड्स, सरोज भैस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है सात भाई चंपा बहन चमेली की कहानी। एक राजा की 7 रानियां थी। प्रथम 6 रानियां अत्यंत अहंकारी थी। छोटी रानी शांत स्वभाव की थी, इसलिए राजा छोटी रानी को सबसे अधिक चाहते थे। बहुत दिनों तक राजा की कोई संतान नहीं हुई। उनके बाद इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा, यह सोच सोच कर राजा अत्यंत दुखी रहते थे। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी ने गर्भ धारण किया। राजा के खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने सारे राज्य में मुनादी करवा दी कि राज भंडार खोल दिया गया। मनमानिक मिठाई जिसे जो चाहिए जितना चाहे ले जा सकता है। बड़ी रानी ईर्ष्या से जल भुन गई। राजा ने अपनी छोटी रानी की कमर में सोने की जंजीर बांध दी और कहा, जब बच्चा होगा तब इस जंजीर को हिला देना, मैं आकर बच्चे का मुंह देखूंगा। यह कहकर वे राज दरबार में चले गए। छोटी रानी को बच्चा होगा तो उसके घर में कौन रहेगा, यह प्रश्न उठा तो बड़ी रानियों ने कहा कि इस कार्य हेतु दासियों की सेवा क्यों ली जाए, यह काम हम लोग ही करेंगे। बड़ी रानियों ने छोटी रानी के कमर में जाकर जंजीर को हिलाया। राजा दरबार का काम काज छोड़कर ढाक ढोल मनमानिक पंडित पुरोहित को साथ लेकर उपस्थित हुए, पर कुछ भी हुआ न देखकर निराश लौट गए। पुनः राजसभा में उनके बैठते न बैठते फिर जंजीर को हिलाया गया। राजा पुनः दौड़कर गए। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। गुस्से में राजा ने कहा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जंजीर क्यों हिलाए, मैं सब रानियों को काटकर फेंक दूंगा। यह कहकर वे चले गए। छोटी रानी ने एक एक कर 7 पुत्रों एवं 1 पुत्री को जन्म दिया। सारे बच्चे चांद के टुकड़े फूल की कली जैसे लग रहे थे। उनके जन्म लेते ही कमरा प्रकाशित हो उठा। छोटी रानी ने धीरे धीरे से पूछा, दीदी कौन सी संतान हुई? बड़ी रानियों ने छोटी रानी के सामने मुंह बिचकाकर हाथ नचाकर कहा, संतान ना हाथी हूँ, तुमने तो कुछ चूहे और मेढक को जन्म दिया है। यह सुनते ही छोटी रानी बेहोश हो गई। निठुर बड़ी रानियों ने जंजीर को नहीं हिलाया और चुपचाप षड्यंत्र करने में जुट गए। उन लोगों ने एक गमले में 8 नवजात शिशुओं को डाला और पिछवाड़े के बगीचे में एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। लौटते समय कुछ चूहे एवं मेढक के बच्चे एक टोकरी में लेकर आए और उसे छोटी रानी के समीप रखकर जंजीर को हिला दिया। राजा फिर ढाक ढोल गाजा बाजा मणिमाणिक नौकर चाकर पंडित पुरोहित लेकर पहुंचे। बड़ी रानियों ने गमगीन होकर अपने आंसू पोंछने का अभिनय कर चूहों और मेढक के बच्चों की टोकरी को राजा के सामने रख दिया। उसे देखते ही राजा क्रोध में आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इन चूहों और मेढक को जमीन में गाड़ दो और इनके साथ ही छोटी रानी को उन्होंने राजमहल से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। बड़ी रानी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों का कांटा सर्वदा के लिए दूर हो चुका था। छोटी रानी को तो उन लोगों ने राजा से मिलने भी नहीं दिया और उनका राजसी वस्त्र उतरवा कर उसे दासी की तरह भटकने का मजबूर कर दिया। दिन बीतने लगे। बड़ी रानी के तो मजे हो गए, पर राजा उदास रहने लगे। उनके मन की शांति छिन गई। उन्होंने किसी काम में मन नहीं लगता था। राजा के बगीचे में फूल नहीं खिलते थे। राजा ने पूजा पाठ भी करना छोड़ दिया था। एक दिन एक अद्भुत बात हुई। राजा के माली ने देखा कि बगीचे में चंपा के 7 फूल और चमेली का 1 फूल खिला है। उसने राजा को यह बात बताई। राजा ने उसे आदेश दिया, वे फूल तोड़कर लाओ, आज उन्हीं फूलों से मैं पूजा करूंगा। माली फूल तोड़ने बगीचे में गया। उसे देखते ही चमेली के फूल ने चंपा के फूलों से कहा, 7 भाई चंपा जागो रे जागो। तभी सातों चंपा के फूल ने एक साथ कहा, क्यों बहन चमेली, हमें क्यों बुला रही हो? चमेली बोली, राजा का माली आया है, उसे फूल तोड़ने दोगे या नहीं? देखते ही देखते चंपा के सातों फूल ऊपर उठ गए और उन्होंने एक स्वर में कहा,
नहीं देंगे, नहीं देंगे फूल और ऊपर उठेंगे। पहले आए राजा फिर देंगे फूल। यह देख मालिक चौंक गया। उसने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। फूल की डलियां फेंक कर वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। यह बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। तुरंत सभी सभासदों के साथ वहां उपस्थित हुए। फूल तोड़ने राजा जैसे ही आगे बढ़े, चमेली फूल ने चंपे के फूल से कहा, सात भाई चंपा जागो रे जागो। चंपा के फूलों ने पूछा, क्यों बहन, किस लिए बुला रही हो? चमेली बोली, राजा स्वयं आए हैं, उन्हें फूल तोड़ने दोगे या नहीं? चंपा के फूल और ऊपर उठ गए और एक स्वर में बोले, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, फूल उठेगा और ऊपर पहले राजा की बड़ी रानी आएगी तब दूंगा फूल। यह कहकर चंपा के फूल और ऊपर उठ गया। राजा ने बड़ी रानी को बुलवाया। बड़ी रानी शंख बजाती हुई फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। उन्हें देख चंपा के फूल ने कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, फूल उठूंगा और ऊपर पहले आएगी मंझली रानी फिर दूंगा फूल। राजा ने मंझली रानी को बुलवाया। फिर एक एक कर सारी रानियां आई, परंतु फूल ऊपर उठते गए। राजा हताश होकर जमीन पर बैठ गया। तब फूलों ने कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, फूल उठूंगा और ऊपर पहले राजा की छोटी रानी आएगी तब दूंगा फूल। लेकिन छोटी रानी है कहाँ? राजा ने उसकी खोज में नौकरों, रक्षकों, सिपाही और राज्य के चारों ओर भेजा। सभी ने उसे ढूंढना आरंभ किया। अंत में वह मिल गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ पैर काफी गंदे थे, उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी। उसी हालत में वह फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। चमत्कार हो गया, सारे फूल एकाएक नीचे आ गए। चमेली फूल भी उसके साथ नीचे आ गई। चंपा के सातों फूल ने एक एक खूबसूरत राजकुमार और चमेली के फूल से एक अपूर्व सुंदरी राजकुमारी प्रकट हुई। सभी मामा कहकर छोटे रानी से लिपट गई। राजा सब मांजरा समझ गए। खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने तुरंत सभी बड़ी रानियों को कांटे के ऊपर लिटाकर जमीन में गाड़ देने का आदेश दिया एवं छोटी रानी सातों राजकुमार और राजकुमारी के साथ राजभवन में आए। राजभवन में आनंद एवं खुशियां छा गई और फिर सब मिलकर खुशी से रहने लगे। फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार फ्रेंड्स।